Hello 8th class, this is your English reader lesson number 9. As this is your English reader book, open it. Now this is the lesson number 9, the Mustard Man. The people of this village thought, क्या सोचते थे वो कि brave रहने के लिए they supported कि मुस्ताक्स को वो क्या करते थे ज़्यादा अहमियत देते थे because the founder very and they thought if they have they mean they were brave and they were not actually the ट्रू वंस तो ऑफ कोर्स देयर इज नो रिकॉर्ड टू शो अगर कोई ऐसा इंसान गांव में एवर जॉइन द आर्मी और इवन द पुलिस में अगर किया हुआ है तो वो बड़ा प्राइड महसूस करते थे इस बात में कि हाँ वो सारे ब्रेव हैं और उनके साथ बहुत सारे ब्रेवरी के मुस्ताक्स हैं द लॉन्गर द मुस्ताक द ब्रेवर द मैन जो था केम टू बी एक्सेप्टेड अब वहां पर क्या हुआ कि इफ यू विजिट द विलेज में तो आप हर एक को देखेंगे कि हर एक ने मुस्ताक को लेके घूम रहे हैं बिग एंड एनार्मस ऑफ कोर्स द फेस विद द टिप्स गोइंग अपवर्ड्स एंड सम joined it with the whiskers थे उसमें and there were a few people थे जो join करते थे मुस्ताक को with the beard but some तो इस तरीके के बहुत सारे कुछ लोग अपने आप को फैशनेबल समझ के ये सब करते थे और कुछ और भी थिंकिंग रख के भी अपने आप से अलग रखते थे इन बातों को एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड मैन जो गांव में था वो थे चौधरी शमशेर सिंह थे और वो जो थे सरपंच थे या सरपंच बोलो या हेडमैन बोलो पूरे गांव के जिसको बहुत ही इज्जत से देखा जाता था ही हैड द लॉन्गेस्ट ऑफ मस्तक्स इन द विलेज ट्विस्टेड अपवर्ड्स गोइंग राइट टू द ईयर्स तक जाते थे और उसकी जो थी ना जो मुस्ताक्स थी वर ऑलवेज अ सब्जेक्ट ऑफ एनवी एक दिन चौधरी जो थे अपनी लॉन में प्राउडली बैठे हुए थे व्हेन द बार्बर वहां आया और सल्यूट किया और उन्होंने कहा इन कंट्रास्ट टू द चौधरी द बार्बर स्पॉटेड ओनली अ थिन लाइन ऑफ मुस्ताक्स एंड ही केम फॉर द डेली शेव के लिए वो आया और उसने क्या किया ही ओपन ए स्मॉल केस खोला अपनी शेविंग किट खोली चौधरी ने वार्न कर दिया कि थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए यू आर माई ऑनर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल होना चाहिए और आप थोड़ा ध्यान रखना कि मेरे मूंछों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए द बार्बर लुक्ड इनडिफरेंट और चौधरी हैज सेड कि ओनली डिस्प्लेड अ स्मॉल स्माइल अपने लिप्स में ही हैड हर्ड द वार्निंग डेली और काफी सालों से वो सेम सुन रहा था जिसका कोई मीनिंग नहीं रह गया था अब उसके लिए कि हाँ इन्होंने तो ऐसा ही कहना है कोई ऐसी बात नहीं है अब उन्होंने क्या किया चौधरी साहब जो थे द बार्बर रिप्लेस अ न्यू पीस ऑफ ब्लेड और एक दिन उसने रेजर में लगा लिया और इस अटेंशन के साथ कि उसको काफी टाइम हो गया था कि वो एकदम से कहते नहीं कॉन्फिडेंट था वो लुकिंग इन द हैंड हेल्ड मिरर जो था हाथ में लिए हुए चौधरी वॉज फुली सेटिस्फाइड था सेट है कि ठीक है दैट्स फाइन जस्ट ट्रिम आउट द हेयर यहाँ से हो रहा है यहाँ से हो रहा है वो बार्बर जो था सारी बातों को सुन के हाँ ठीक है कर दिया करके कर देता था एंड ऑल्सो अबाउट टू ट्रिम द हेयर और प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द नॉस्ट्रल्स में से भी उनको भी वो साफ करवा लेता था एंड द बार्बर वॉज गोइंग टू डू जैसा वो कहता था वो करता रहता था इन वन ब्लो वन हाफ ऑफ द चौधरी ऑनर मेड इट्स वे टू द ग्राउंड पे गिर गई वो तो वो बार्बर वो डम स्ट्रक हो एकदम से डर गया घबरा गया कि हाँ ही वॉन्टेड टू फ्लू फ्रॉम द चौधरी कुड रियलाइज इज मिसचीफ उसको पता लगे बट कैन यू एक्सपेक्ट अ मैन टू बी ऑब्लिवियस क्या होता है अनकॉन्शियस हो गया वो ऑफ बिफोर द चौधरी कुड रियलाइज हिज मिसचीफ को अगर वो करे कि हाँ मेरे से गलती हो गई द चौधरी वॉज शॉक्ड एंड डेस्परेट ही हिड हिज फेस उसने पाम्स में हथेलियों में छुपा लिया और उसने क्राइड बिटरली कि हाँ हाउ विल आई शो माई फेस कि मैं अपने लोगों को कैसे अपना फेस दिखाऊंगा ये तुमने क्या किया बट इट कुड बी अनडन कर्सिंग द कि तुमने बहुत ही गलत किया और उसको तो जो गालियां उसको दे सकता था अब्यूजेस उसको दी और उसको कर्स किया हुआ कर्स मतलब किसी को कोसना ये तूने क्या किया ये है वो है एंड चौधरी रेंड down the blows and kick on the poor barber cube. The only way for him was to get his जो पूरी थी अब उसके पास ऑप्शन तो यही था आधी कट गई तो ऑब्वियसली आधी और कटनी थी अब उसकी व्हाट अ मॉकरी पीपल वुड मेल कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे आई हैव अ वे आउट द बैडली ब्रेज बार्बर सेड मेडली कि हाँ आप ऊपर देखिए और क्राइड ओ बार्बर ओ बैड यू हैज हाँ तुमने सब कुछ ये कर दिया क्या किया सर ऑफ ऑल द मैन इन द विलेज गेट देम अब सभी ऐसे करवा लेंगे तो इट वुड
नो मोर बी अ मैटर ऑफ ऑनर वाली कोई बात ही नहीं दी जाएगी। बार ने बोला कि वाई विल दे गेट देयर क्लीन शेव। द चौधरी वंडर्ड कि हाँ मेरे पास एक प्लान है। बार बोला कि उसके कानों में बोला कि मेरे बात में दिमाग में एक बात आई है तो ध्यान से सुनना। वो कहता है कि ठीक है बताओ, लेट्स ट्राई, हम ट्राई करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। कि उसने कहा कि चौधरी ने क्लीन शेव करवा ली है और वो जब गांव में जाएगा कॉन्फिडेंट स्टेप्स के, दोज हु सॉ देम वर अमेज्ड होंगे। और कुछ वहां पर गैदर्ड इकट्ठे हो गए, बातें करने लगे उसके बारे में कि ये क्या हुआ ये क्या हुआ। लेकिन he stood right to the middle of the square में खड़ा होके और वहां स्काई में देखे started smiling blissfully और वो वहां पर खड़ा होके वहां पे हंसने लग गया। और जैसे भी लोगों ने वहां उसको देखा ऐसे हंसते हुए, उन्होंने हाथ उठा के कि हाँ ये इसको हो क्या रहा है। एंड अगेन व्यूज्ड हिमसेल्फ इन स्टार्टिंग अपवर्ड्स और वो ऊपर देखे जा रहा है और हंसे जा रहा है। आज ये चौधरी को क्या हो गया है और उसने आज पूरी मूछें क्यों मुंडवा दी अपनी। एंड डिड नॉट बिलीव कि वो आज गाँव में इस तरीके से कैसे घूम रहा है ये सब होने के बाद। एवरी मैन और उसको देख के सारे अमेज बिल्कुल हैरान हो गए थे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो उसने वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग और उसने बोला यू मस्ट टेल अस व्हाट इज देयर। ये सेज वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग अप देयर सेड सेवरल इन द क्लाउड में कि हाँ यू कैन सी व्हाट आई कैन डिक्लेयर द। चौधरी ने बोला कि क्या तुम देख सकते हो जो मैं देख सकता हूँ। व्हाई कांट वी see what we cannot। in the old man was परप्लेक्स्ड। क्या होता है कंफ्यूज हो गए कि हाँ ये ऐसा क्या देख रहा है जो ये देख सकता है और हम नहीं देख पा रहे, ये ऐसा क्या बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ चौधरी बोलता है कि क्या तुम्हें देखो ऊपर वहां खड़े हुए डांसिंग दिखाई दे रहा है, लॉर्ड शिवा है वहां पे। आर यू एबल कि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि दे हैव नेवर वर्शिप्ड गॉड ऑल योर लाइफ कि क्या तुम किसी उसकी पूजा नहीं करते हो क्या। किसकी? लॉर्ड शिवा की। तुम्हें वो नाचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दूसरे की नहीं हम तो कभी मंदिर ही नहीं जाते, तुम कभी मंदिर जाते हो एक दूसरे से। सारी बातें यहीं शुरू चलनी हो गई। तो चौधरी था ही एज ही जॉइंड हिज हैंड्स एंड ऑफर द प्रेयर टू गॉड अप देयर। वो हाउ डिड हैपन टू यू आस्क अ मैन कि आपको क्या हो रहा है, आप ये क्या कर रहे हैं। लास्ट नाइट वो कह रहे लॉर्ड शिवा आए थे मेरे सपने में। उन्होंने कहा था कि इफ ही वुड शॉवर हिज ब्लेसिंग्स, अगर उसको चाहिए तो तुम्हें क्लीन शेव करवाने होंगे, सारी मूछें हटानी होगी और तुम आसमान में देखना और तुम्हें मेरे दर्शन मिल जाएंगे। कि वो के सब लोग कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रहे हो। कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और लुक देयर ही हैज रेज्ड हिज ट्रीडेंट, उसने अपना त्रिशूल उठा रखा है और वो नाच रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, देखो कितना वंडरफुल लग रहा है। और चाइल्ड लाइक शेक के लिए आई विल गो फॉर अ शेप के लिए बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनीथिंग ग्रेटर देन द सीइंग गॉड। क्योंकि देखो भगवान को देखने से ज्यादा तो और कोई बात हो ही नहीं सकती, इसीलिए मैं क्लीन शेव करवा के आया हूँ आज। ओल्ड मैन वॉकड अवे एंड वॉज ब्लैक इन अ शॉर्ट वाइल। और उसने बोला कि हाँ विदाउट मूछों के हम कैसे दिखेंगे, हम लोग ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। और सॉरी Chaudhary pulled him near and whispered to his ear, pointing one of the fingers towards the sky की तरफ कि देखो देखो तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जल्दी से देखो, तुम्हें भगवान उधर ऊपर लॉर्ड शिवा तुम्हें घूमते हुए दिखेंगे, जल्दी से देखो, तुम्हें भगवान दिख रहे हैं ना, क्या हो रहा है ऊपर दिख रहा है तुम्हें। और अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने हैं तो तुम्हें भी ऐसा ही करना। And you can grow again, but this ऑपरचून मोमेंट जो था माइट नॉट बी पॉसिबल, उनकी लाइफ में नहीं मिल पाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे। और ऐसा करने के लिए तुम सभी को अपनी अपनी मूछें मुंडवानी पड़ेंगी, हटवानी पड़ेंगी अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो। और द ओनली मैन हु हैड मेड आउट द मनी आउट ऑफ दिस वाज द, और जिसकी ये कमाई किसकी होने वाली थी, अब यहाँ पे बार्बर की होनी चाहिए थी। बिकॉज सारे अगर अपनी मूछ हटवाने के लिए बार्बर के पास जाएंगे तो अर्निंग किसकी होगी, ऑब्वियसली बार्बर की होगी। एंड ही वाज द ओनली पर्सन हु स्टिल हैड, जिसकी, और वही एक ऐसा आदमी था जिसकी सिर्फ मूछें रह गई थी, बाकी सबकी उसने क्लीन शेव कर दिया था। और वो वहां पे प्राउडली वॉक किया स्ट्रीट में, ट्विस्टिंग हिज स्लेंडर लाइन ऑफ, और वो बीच में रास्ते में खड़ा होके अपनी मूछों को हिला के सबको दिखा रहा था सबकी क्लीन शेव करने के बाद। ओके, नाउ as we have completed the lesson, now I am just showing you the answer. Question number A, B and C and D you have to do by your own. This is the homework by my side. हाँ तुमने सब कुछ ये कर दिया, क्या किया। Sir, if all the man in the village get there and I, J is the
homework which you have to do by your own self, and you have to complete the whole work in your books and notebooks. Okay.